लेट ये है आप लोग के पास जैसे रूट एक्स है प्लस 1/√x इजकल टू 1 है। तो आप लोग को फाइंड आउट करना है x 512 प्लस 1/x पावर 512 फाइंड आउट करना है। यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है और ये हम लोग को क्या है फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लें। फेसबुक एज वेल एज जो है यूट्यूब पे जो भी सोशल मीडिया साइट है सभी पे अपलोड किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर। आप लोग फर्स्ट लेक्चर को देख लें। चलिए इसको हम लोग आसान करते हैं किस तरह से। पहले इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रब करते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को फर्स्ट टाइम नॉलेज होना चाहिए, जैसे हम लोग x - 1/x इक्वल टू 13 दिया हुआ, ठीक है। एक चीज और नॉलेज होना चाहिए आप लोग को, मोस्टली को नॉलेज होगा भी, a - b का होल स्क्वायर। इसका होता है क्या, a² प्लस b² माइनस 2ab। यह पता होना चाहिए आप सभी को। अगर x - 1/x इक्वल टू 13 है तो मुझे अगर फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x² तो क्या होगा। अगर x - 1/x इक्वल टू 13 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा मुझे फाइंड आउट करना है। तो करेंगे इसको कैसे, तो आप सभी को मालूम है, आप सभी को इसका बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको रब कर लेते हैं। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, ठीक है। नीचे से इस x को काट देंगे, हम लोग को हो क्या जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 169 प्लस 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 171। हम लोग को फाइंड आउट हो गया जो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x - 1/x इक्वल टू 13 दिया हुआ है हम लोग को, तो x² ये दोनों साइड को हम लोग क्या करिए स्क्वायर कर दिए। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2ab x मल्टीप्लाई 1/x हो जाएगा। इसको हम लोग a मान लेते हैं और इस टोटल को हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 171 वैल्यू आ जाएगा। लेटेस्ट अगर हम लोग को पूछ दें, अगर हम लोग को इसमें पूछ देता x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, हम लोग क्या करते इसको, मुझे मालूम है x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना आया था 171 आया था, ठीक है। तो 171 आया था, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। फॉर्मूला का बेस पे हम लोग इसको बैठा लेंगे। करना क्या है, अगर मेरा x - 1/x इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x² तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर k मान लेते हैं या a मान लेते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं हम लोग सीधा। तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 कर सकते हैं, इसका हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा। अगर मुझे फाइंड आउट करना है x पावर 4 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 123 आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग को याद रखना है, अगर हम लोग के पास कुछ भी दिया हुआ, कोई भी नंबर दिया हुआ x
माइनस 1/x इजकल टू 5 दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग k मानते हैं तो आप लोग को याद रखना है सीधा क्या हो जाता है। मान ली इसको हमको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो अगर k है यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला है। इसी के बेस पे यह क्वेश्चन बनेगा। तो यह फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अगर आपको याद भी नहीं है, जो मैं नियम फॉलो किया हूं उस नियम को अगर आप लोग अपनाएंगे तो आसानी से यह क्वेश्चन बन जाएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी एग्जाम के एसएससी आप एग्जाम देते हैं कि सीजीएल देते हैं कि रेलवे देते हैं या बीपीएससी टीचर देते हैं, जिसमें भी मैथ पूछा जाता है, एक चुटकी में यह क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। और यह क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में अराइज करता ही करता है। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे इसके बारे में, लेटेक्स की आप लोग बनाइए। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन, अगर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ x माइनस 1/x इजकल टू 6 है तो मुझे फाइंड आउट करना x के पावर 4 1/x के पावर 4। कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं जो चुटकी में क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मुझे सभी बच्चे को लेके चलना है साथ में। सभी अगर मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में उसका पेन जो है रुकेगा नहीं, बोलेगा और रिजल्ट आसानी से ला सकते हैं। मैथ जिसका अच्छा है उसका हर सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। इसलिए मैथ को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अच्छा करें, बिकॉज यह टाइम मैनेजमेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट हो गया मैथ में तो आपका एग्जाम आसानी से निकल सकता है। आप कोई बताए x माइनस 1/x इजकल टू 6 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होना चाहिए? कोई भी आंसर मुझे बताए। चलिए मैं फाइंड आउट करके बताता हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक आप लोग सोचेंगे नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना बहुत जरूरी है। जब अच्छे से आप लोग देख लेंगे प्रोसेस को, देन ही आप थिंकिंग अपने माइंड में कर सकते हैं। जैसे माइंड में आप लोग थिंकिंग कर लिए, एग्जाम में जरूर आप लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को पता है, हम लोग को फाइंड आउट होना चाहिए x माइनस 1/x इजकल टू 6 है। इसको लेटेक्स हम लोग k मानते हैं या a मानते हैं, हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। इसका क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है k का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो k का वैल्यू अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना, 36 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या मालूम करना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसका स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। 37 का स्क्वायर कोई बता देंगे? अगर 37 का स्क्वायर ऐसे याद नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 35 का होता है, जैसे मान लीजिए जिसके अंत में 5 है, एक मैं मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को बता देता हूं। जिसके अंत में 5 है मीन्स अगर यहाँ 15 है, अगर मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 25 और यहाँ 1 जो है एक इसमें बढ़ा देंगे, दो मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 225। जैसे मान लो यहाँ 25 है, इसको मल्टीप्लाई मुझे करना है 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे याद तो है 625, लेकिन मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन मैं बताता हूँ। जैसे 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाए, सीधा लिख देंगे और एक इसमें बढ़ा देंगे, 2 में 1 बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 625। मान लीजिए 35 को मल्टीप्लाई करना है हमको, 35 को मल्टीप्लाई अगर करना है तो 25 लिख देंगे और यह 3 में 1 ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 1225। ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे 35 का मालूम हो गया, तो 36 का अगर मुझे मालूम करना है तो इसमें 1276 होना चाहिए। हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 37 का मुझे मालूम करना है तो 1329 इसमें भी होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 37 मल्टीप्लाई 37 749 7 21 4 25 7 21 3 9 10 11 9 6 3 1 1369 होता है। 37 का स्क्वायर जो है 1369 होता है। आप लोग फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे। 37 का स्क्वायर 1369, जैसे मेरा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 फाइंड आउट करना था तो 1369 प्लस 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2 इसमें 1371 मेरा आंसर आ जाएगा।
आप लोग एक बार मिला लेंगे ढंग से। 37 का स्क्वायर जो है कितना होता है, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो हम लोग स्टार्टिंग में आप लोग से क्वेश्चन एनालाइज किए थे उसको चलिए बनाते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान से देखेंगे, बेसिक लेवल से मैं हायर लेवल तक जाएंगे और आप लोग पेशेंस रखेंगे तो जरूर आप लोग कुछ न कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, यही मैंने बोर्ड पे फर्स्ट टाइम लिखा था और मुझे फाइंड आउट करना था x की पावर 512 प्लस 1 बाय x की पावर 512 फाइंड आउट करना था। यह आप लोग के पास है। हम लोग करते क्या है, ये दोनों का हम लोग क्या बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसका हम टोटल का स्क्वायर करते हैं तो x का रूट का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा बाहर, 1 बाय x आ जाएगा और यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 है तो मेरा x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर -2 हो जाता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आया। अगर हम लोग x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे -1 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, है कि माइनस ये जो है प्लस में बदला हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, तो 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2 के मल्टीपल में क्या हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है, माइनस में ही आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं आसानी से कि अगर 2 का मल्टीपल हम लोग कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -1 ही आ रहा है, x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर कर रहे हैं 4 कर रहे हैं तो -1 भी आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर हम लोग फिर से यहाँ अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं, अगर मान लो x की पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 8 करेंगे फिर भी इसका आंसर 1 ही आएगा, बिकॉज जब जैसे ही हम इसको मल्टीपल में जाएंगे आगे तो मेरा यहाँ 512 भी, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 512 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 512 इक्वल टू -1 इसका आंसर होगा। आप लोग कोई भी सवाल अगर बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या प्रोसेस को फुलफिल कर रहा हूं, उसके बाद कौन कौन सा स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे देन ही आप अपने माइंड में थिंकिंग कर पाएंगे। अगर सही रूप से अगर थिंकिंग कर लिए तो एग्जाम में आपका पेन नहीं रुकेगा, जरूर आप रिजल्ट के करीब जाएंगे। इसलिए अगर फर्स्ट लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर आप लोग फर्स्ट लेक्चर जाकर YouTube पे भी डाला हुआ है, Facebook पे भी डाला हुआ है, इंस्टा पे भी डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आसपास के जो स्टूडेंट को अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं सबको अच्छा लग रहा है, बेनिफिट ले रहे हैं, आपके पास मौका है, जरूर बेनिफिट ले लें। जो भी एग्जाम आने वाले समय में होगा आपका पेन नहीं रुकेगा, जरूर एग्जाम में आपको इस सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक से हायर लेवल तक जाएंगे और बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको समझाएंगे, जरूर 100% आपको समझ में आएगा। अगर नए हैं इस चैनल पे, इस सोशल मीडिया पे, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि जो मेहनत हो रही है आपके लिए फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।